Good morning students of 4th class. Today we will do worksheet number 2 of chapter 10 साइंस. आज हम साइंस में चैप्टर 10 की वर्कशीट नंबर 2 करेंगे. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो, टिक द वन इन विच वर्क इज बीइंग डन. तो इसमें आपको जो है उस पिक्चर पे टिक करना है जिसमें ये जो है वर्क हो रहा है, तो ये हमने इस पे टिक किया. अब सेकंड है, अ फोर्स इज अ पुश और पुल, राइट पुश और पुल इन द फर्स्ट लाइन. फोर्स मतलब होता है तो किसी भी चीज को पुश करना या पुल करना, ठीक है. तो इसमें हमें, और डज द फोर्स कॉज समथिंग टू स्टार्ट और स्टॉप मूविंग. और फोर्स या तो किसी भी चीज को हम स्टार्ट करते हैं या स्टॉप करते हैं, तो स्टार्ट और स्टॉप सेकंड लाइन में लिखना है. इसमें कर रहा है ये पुल, खींच रहा है, तो यहाँ लिखना है आपको पुल और स्टॉप. इसमें क्या कर रही है, पुश कर रही है, धक्का दे रही है, इसलिए पुश और स्टार्ट. इसमें इसको खींच रहा है तो पुल और स्टार्ट, और इसमें ये इसको पुश कर रहा है तो इसलिए पुश और स्टॉप. अब सेकंड है, सॉल्व द फॉलोइंग क्रॉसवर्ड पजल्स विद द हेल्प गिवन क्लू. अब एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का एग्जांपल है, फर्स्ट वाला डाउन देखना है, तो कौन है, कोल. अ पुश और अ पुल, और अ पुश और अ पुल मतलब क्या होता है, सेकंड है ये, तो ये सेकंड पे हमने लिख दिया फोर्स. एन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी विंड. अ फोर्स दैट अपोजेस मोशन, कौन फोर्स दैट अपोजेस मोशन, तो कौन सा है, सेकंड नंबर, फ्रिक्शन. द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड द अर्थ, कौन सी एनर्जी है, जियोथर्मल. द एबिलिटी टू डू वर्क, किसकी वजह से हम वर्क कर पाते हैं, जब हम हमारे पास क्या हो, एनर्जी हो, तो हमने लिखा एनर्जी. अभी आपकी वर्कशीट नंबर 2 हो गई, और इसी चैप्टर 10 के क्वेश्चन आंसर है जो आपको अपनी साइंस कॉपी में लिखना है. What can force do? A force can push or pull things and make things move from one position to another. फोर्स मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को या तो पुश करना या पुल करना, खींचना या धक्का देना, जिससे क्या हो, किसी की भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को हम मूव कर पाए एक जगह से दूसरी जगह पर. हाउ इज फ्रिक्शन हेल्पफुल टू अस. फ्रिक्शन कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है. अ फ्यू वेज इन विच फ्रिक्शनल फोर्स इज हेल्पफुल टू अस. ये कुछ वेज बताया जिसकी वजह से हम यहाँ बताया गया है कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो हेल्पफुल है. तो फोर्स बिटवीन आवर शूज एंड द फ्लोर प्रिवेंट्स अस फॉर स्लीपिंग. मतलब हमारे शूज और फ्लोर के बीच में जो फोर्स होता है वो हमें किससे बचाता है, स्लीप होने से. फ्रिक्शन बिटवीन ब्रेक्स एंड व्हील्स हेल्प्स टू व्हीकल्स टू स्लो डाउन. और जो फ्रिक्शन होता है ब्रेक्स, जैसे बाइसिकल का ब्रेक और व्हील्स के बीच में, उसमें भी फ्रिक्शन फोर्स होता है, जिसकी वजह से क्या होती है, साइकिल जो हमें उसको क्या करते हैं, ब्रेक लगा के रोकते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या है, फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई होता है. अब व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. द फोर्स दैट पुल्स एवरीथिंग डाउनवर्ड्स टूवर्ड्स द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स वो होता है, जैसे कोई भी चीज अगर हमने ऊपर, लाइक एक एग्जाम्पल के ले ले, एक बॉल हमने अगर ऊपर थ्रो करी तो वो वापस से नीचे आएगी, तो जो चीज जैसे नीचे की तरफ वापस आ जाती है, नीचे की तरफ खींचता है, तो कौन सा फोर्स जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचता है, तो वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स. अब नेक्स्ट है, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी. जियोथर्मल एनर्जी क्या है, तो जियोथर्मल एनर्जी इज द हीट फ्रॉम द अर्थ. जियोथर्मल एनर्जी क्या है, एक हीट है जो हमें किससे मिलती है, अर्थ से. द एनर्जी वी गेट फ्रॉम इनसाइड इट्स सरफेस इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी. तो यहाँ एनर्जी जो हमें मिलती है अर्थ से, वो कौन सी है, जियोथर्मल एनर्जी. डिस्टिंग्विश बिटवीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी. यहाँ हमें डिफरेंस बताना है रिन्यूएबल और एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी में. तो रिन्यूएबल मीन्स एनर्जी दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, ऐसी एनर्जी जो हमें नेचर से मिलती है, तो इसके एग्जांपल है सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी. और नॉन रिन्यूएबल कौन कौन है, तो एनर्जी दैट इज अवेलेबल इन लिमिटेड अमाउंट. ऐसी एनर्जी जो अवेलेबल तो हो लेकिन वो क्या हो, एक लिमिटेड अमाउंट में हो. फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम. तो आपका चैप्टर 10 कंप्लीट हो गया है. क्वेश्चन आंसर आप अपनी कॉपी में लिखें साइंस की, और वर्कशीट नंबर 2 प्रैक्टिस बुक में करें. थैंक यू.